श्री राधा वल्लभ लाल जी को हृदय से प्रणाम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शंकर जी को हृदय से प्रणाम। आज मैं समाज में जो रूढ़िवादी धारणाएं फैल रही हैं उनके विषय में कुछ चर्चाएं करना चाहूंगा। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में अकेला आया है और जाएगा भी अकेला है। तो हमारे समाज में समय के साथ साथ कुछ रूढ़िवादी धारणाएं पनपती रहती है। अगर व्यक्ति रूढ़िवादी धारणाओं से ऊपर उठता है तो वो जान लो कि वह अपने लिए भक्ति का मार्ग खोल रहा है। हमने कई बार देखा है, जैसे ये जो मस्तक पर चंदन लगाया जाता है, इसका भी लोग रूढ़िवादी धारणा से ही इसको जोड़ते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति चंदन मस्तक पर रगड़ रहा है तो उसको अन्य व्यक्ति तांत्रिक इत्यादि की संज्ञा देते। चंदन को मस्तक पर रगड़ना भगवान की दासत्व को प्राप्त करना है। अर्थात यदि आप चंदन इत्यादि मस्तक पर रगड़ते हो तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने भगवान के दासत्व को स्वीकार किया। इसका अन्य कोई मतलब नहीं है। दूसरा, हम अनेक प्रकार के पूजा पाठ घरों में करवाते हैं सभी, तो याद रखना इसे कर्मकांड कहा जाता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों के मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। मैंने शुरू में ही बोल दिया कि आप इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। इसलिए किसी को धन इत्यादि देखकर आप स्वयं की मुक्ति नहीं कर सकते। स्वयं की मुक्ति स्वयं से ही होगी। इतना तो आप जानते हैं कि भगवान को जो चीजें आप चढ़ाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो पत्र पुष्प फल सूखा पत्ता भी मुझे भक्ति से अर्पण करता है। यहां थोड़ा ध्यान देना, जो भक्ति से अर्पण करता है। अगर बिना भक्ति से आप भगवान को सोना भी चढ़ाएंगे, स्वर्ण भी चढ़ाएंगे, सब कुछ दान भी दे देंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे। महाभारत में भी दुर्योधन के 56 भोगों को ठुकराकर भगवान ने विदुर के घर में साग खाया था। तो इस अहंकार में मत जियो कि आप 2-4 ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे घर में पूजा पाठ करवाकर और दिल खोल के दक्षिणा चढ़ाकर आप भगवान को अपना बना लेंगे। इससे केवल मात्र, क्योंकि कर्मकांड का कार्य मैं भी करता हूं। कर्मकांड का कार्य सकामता से जुड़ा है, उसमें कोई आपकी कामना है, क्योंकि उसमें संकल्प बोला जाता है। लेकिन यदि आप अपने अंदर अहंकार उत्पन्न कर रहे हो कि मैं पूजा पाठ करवा रहा हूं, मैं क्या करूं, ठीक है करवाइए, क्योंकि दान देना ये बहुत अच्छी बात है। दान से मनुष्य की उन्नति होती है। कौन सी उन्नति? भौतिकी उन्नति, लौकिक उन्नति। आप जो पूजा पाठ करवा रहे हो सकता है उससे आपको धन की प्राप्ति हो जाए, नौकरी मिल जाए, यानी आपकी लौकिक उन्नति हो जाए। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको स्वयं ही इस मार्ग पर बढ़ना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा इन बातों का ध्यान रखें कि जब आप जन्म अपनी मां के उदर से लेते हो तो आप औरों के साथ इस संसार में नहीं आते। तो आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति स्वयं करनी होगी। और स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आपको भोग विलासों से दूर हटने का प्रयास करना पड़ेगा। बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ी धन संपत्ति, जमीन जायदाद, इन चीजों के अहंकार में नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि भगवान को डाउन टू अर्थ, अर्थात ऐसा व्यक्ति प्रिय है जो जमीन से जुड़ा हो। और यदि आप आकाश में भी उड़ रहे हो तो भी आपको जमीन पर आना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति के परम आनंद को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म बनना पड़ेगा, धूल का कण बनना पड़ेगा। आप चाहे जितने भी बड़े धनाढ्य हो, कितने भी बड़े पद पर हो, लेकिन आपको विनम्रता इत्यादि गुणों को धारण करके भगवान के आश्रय को प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए आज भी इस पढ़े लिखे समाज में भी
अनेक रूढ़िवादी धारणाएं पनप रही है और उन रूढ़िवादी धारणाओं को व्यक्ति नहीं छोड़ रहा। संसार का कोई भी व्यक्ति आपको कुछ नहीं कर सकता यदि आपके कर्म अच्छे हैं। इस बात को याद रखना। कर्मों का फल ही आपको मिलता है। जो भी व्यक्ति आपको दुख देगा वो आपके कर्मों के कारण ही आपके जीवन में आया। इसलिए जीवन में धैर्य धारण करना बहुत आवश्यक है। दुखों को, चाहे वो पारिवारिक दुख हो या अन्य कोई सामाजिक दुख हो, दुखों को बड़े धैर्य से सहन करो। वो सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि यदि आप भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको धूल का कण बनना पड़ेगा। और एक बड़ी बात, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए आपको लोग बहुत कुछ बोलेंगे, उनकी बातों को अनसुना करना है। क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए आपको अपने अंतर आत्मा को भी समाप्त करना पड़ेगा। आपकी जो अंतर आत्मा है, जब वो समाप्त होगी उसके बाद भगवान आपको अपने आनंद को प्रदान करेंगे।